Hello student, I am RK Gupta. Today I am going to discuss about the vector product of two vectors. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि किसी प्लेन में टू वेक्टर्स हैं तो उनका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमको पता है यहाँ पर ये कोई प्लेन है और इस प्लेन में दिस इज द ओ ए, दिस इज द वेक्टर ए, हम इसे वेक्टर स्मॉल ए कंसीडर करते हैं। दिस इज द वेक्टर ए और दिस इज द वेक्टर बी, जो ओ बी है दिस इज द वेक्टर बी। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है या प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। और इनके बीच का जो एंगल है, द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज टेकन एज थीटा। यह क्या एंगल थीटा है। तो जो इनका वेक्टर प्रोडक्ट होगा, वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है यह कैसी क्वांटिटी मिलती है, यहाँ पर जो हमको क्वांटिटी मिलेगी वह क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा और हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो हम वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को क्या करेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए क्रॉस बी। वेक्टर ए क्रॉस बी, इसको हम कैसे रीड करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जबकि हम स्केलर प्रोडक्ट को ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस बी क्या होगा, दिस इज इक्वल टू, जो दोनों का मैग्नीट्यूड होगा, दिस इज द वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। जो एंगल दोनों के बीच है वह क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट होगा। तो जो ए क्रॉस बी होगा वह किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। इससे हमको क्या फाइंड आउट होगा, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट होगा। अब यहाँ पर यह मैंने क्या कहा कि यह कैसी क्वांटिटी होगी, यह वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो वेक्टर क्वांटिटी को इसकी डायरेक्शन शो करने के लिए हमको ध्यान देना है। यहाँ पर यह n यूनिट वेक्टर है जिसे हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहेंगे। नॉर्मल यूनिट वेक्टर की हमको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, इसको ध्यान समझना है। इसको हम राइट हैंड स्क्रू लॉ से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर यदि हमारा वेक्टर कहां से हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए से बी की ओर, ये जो हमारे पास एंगल थीटा है वह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया जा रहा है। थीटा कहां से हम चल रहे हैं, ए से बी की ओर, मीन हमारा थीटा किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो जो हमारे पास ए क्रॉस बी होगा उसकी डायरेक्शन हम कल इमेजिन करें कि दिस इज द स्क्रू। हम इसको राइट हैंड में एक स्क्रू लें और अपने फिंगर्स को इस प्रकार रोटेट करें कि यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो। तो जब यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो ये जो स्क्रू जिस डायरेक्शन में कहा जाएगा, यह प्लेन के अबव जाएगा। तो यह जो डायरेक्शन होगी वह ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी। तो यदि हमारा क्या है, ए और बी है प्लेन, इस प्लेन में, तो इसका जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का डायरेक्शन होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। यह जो प्लेन है यह प्लेन के परपेंडिकुलर कहां की ओर होगा, हमारी ओर या आपकी ओर होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन। जो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा वह कहां होगा, इस प्लेन के, जो प्लेन जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी है उसके परपेंडिकुलर कहां की ओर होगा, ऊपर की ओर होगा। ये पहली कंडीशन हमने फाइंड आउट किया। यदि इसी में हम सेकंड कंडीशन यही फाइंड आउट करें, दिस इज द सेकंड वे, यदि हमारे सेम वेक्टर ले लें, दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, हम सेकंड वेक्टर ले लें और यहां पर जो थीटा है वह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन हम ए क्रॉस बी कहां से फाइंड आउट करें, बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर ए एंड साइन थीटा। और यहाँ जो एन कैप होगा यह निगेटिव, इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। ये कहाँ था, ऊपर की ओर था, तो ये इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ हो जाएगी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मीन हमारे आपके अपोजिट डायरेक्शन में कहाँ हो जाएगा, माइनस कर दें तो यह अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इन दोनों की जो डायरेक्शन होगा किसके द्वारा फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड स्क्रू लॉ के द्वारा हम फाइंड आउट करेंगे। तो जिस प्लेन में दोनों वेक्टर होते हैं जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो वह उसकी जो डायरेक्शन होगी प्लेन के परपेंडिकुलर अबव होगी और प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होगी। तो ये हमारा किस बात पे डिपेंड करेगा, थीटा कैसा। यदि थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये डायरेक्शन अबव होगी, और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, हमने देखा दिस इज द मॉड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा and this is the unit vector, normal unit vector. This can further written as mod of it, simply this is can be written a, mod of b can be written b and sine theta and unit cap.
Now we want to find out mod of A cross B. What is the value of mod of A cross B? Mod of A cross B हम क्या करेंगे, पूरा इसका ए बी साइन थीटा यानी यूनिट वेक्टर, इसको हम क्या करें, मार्क कर दें। तो यह ए बी साइन थीटा सेम रहेगा, ए बी साइन थीटा का जो मॉडुलस होगा वह ए बी साइन थीटा होगा, एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर दिस इज द ए बी साइन थीटा। यूनिट वेक्टर क्या होगा, सिंस मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर कैसा वेक्टर होता है, ऐसा वेक्टर होता है जिसका जो मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है, वह क्या होता है, 1 होता है। तो हमारा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या मिलेगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होगा, विच इज द स्केलर क्वांटिटी। यह कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट की ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो फिर से हम कंसीडर करते हैं। दिस इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ क्या है, लेट दिस इज द ओ ए बी एंड सी। दिस इज द पैरेललोग्राम एंड दिस एंगल इज थीटा। नाउ वेक्टर ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। दिस इज द पैरेललोग्राम एंड एंगल सी ओ ए टेकन एज थीटा। यहाँ हम क्या ले लेते हैं, सी ओ ए को थीटा लेते हैं। नाउ ओ ए इक्वल टू ए वेक्टर, यहाँ जो ओ ए है यह कंप्लीट किसके इक्वल है, दिस इज द वेक्टर ए, एंड ओ सी इज टेकन वेक्टर बी। ओ सी को हम क्या फाइंड आउट करते हैं, वेक्टर बी फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए क्रॉस बी। फाइंड आउट करें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, एंड दिस द यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन क्या शो करेगा कि जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। नाउ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, यहीं से फाइंड आउट करें मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल ए बी साइन थीटा। जहां ये यूनिट वेक्टर है, सिंस एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1, तो यह यूनिट के स्थान में 1 पुट कर देंगे, एंड दिस बिकम इक्वेशन नंबर 1। यह क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट होगा। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, ए बी साइन थीटा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। अब हम फिर से हम देखते हैं पर हमारा जो फिगर है इसमें ओसी पर हम क्या करते हैं, यहाँ लेट दिस इज द सी डी। इस पे हम क्या ड्रा करते हैं, सी डी परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, कहाँ पर, ओ ए। तो सी डी ड्रा सी डी परपेंडिकुलर ऑन ओ ए पर हम सी डी क्या ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, एंड इन राइट ट्रायंगल ओ डी सी हमारे पास राइट ट्रायंगल है। इस राइट ट्रायंगल से हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, सी डी, हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस इज द ओ सी। यह क्या है, ओ सी। फर्दर सी डी को सी डी रखते हैं, और ओ सी क्या है, ओ सी का जो मैग्नीट्यूड होगा वह क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ बी। ये दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। दिस कैन बी रिटन सी डी अपॉन मॉड ऑफ बी को सिंपल हम क्या लिख देंगे, बी लिखेंगे। तो सी डी इक्वल टू क्या होगा, दिस इज द सी डी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। अब हम बी साइन थीटा ये क्या हो जाएगा, ये दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो दिस इज द, यदि हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देखें तो हमारे पास ए क्या है, दिस द ओ ए। हम इसका ए का जो मॉडुलस निकाले तो यह किसके इक्वल हो जाएगा, ओ ए के इक्वल होगा। ओ ए क्या है, मॉड ऑफ ए, एंड बी साइन थीटा है वह किसके इक्वल है, ओ ए इंटू सी डी। यह क्या है, ओ ए इंटू सी डी। तो ओ ए इंटू सी डी, दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मीन्स दिस इज द मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। यह इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि किसी भी पैरेललोग्राम की जो एरिया होती है वह क्रॉस प्रोडक्ट के मॉडुलस के इक्वल होता है। तो हेंस व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है या इसकी जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वह क्या होती है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस होगा वह एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के इक्वल होता है। स्पेशल केसेस फर्स्ट है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल टू ईच अदर।
वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, पैरेलल है। इन दिस केस फर्स्ट है, इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, इन दिस केस थीटा बिकम 0 डिग्री। क्या हो जाएगा, थीटा हमारा 0 होगा। तो जब थीटा 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज द वैल्यू साइन 0, दैट बिकम 0, या क्या हो जाएगा 0 होगा। तो यहाँ हमारा ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन 0 एंड यूनिट वेक्टर एन। मॉड ऑफ ए, सिंपली दिस इज द ए, दिस इज द बी, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा 0 एंड दिस इज द एन यूनिट वेक्टर। यह जो कंप्लीट हो जाएगा दिस इक्वल टू 0 वेक्टर। यहाँ यह जो एन कैप है इसके कारण यहाँ 0 नहीं आ रहा है, ए क्रॉस बी क्या आ रहा है हमारा 0 वेक्टर आ रहा है। मीन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो यदि क्रॉस प्रोडक्ट, ध्यान देना है, यदि क्रॉस प्रोडक्ट हमारा 0 आ रहा है तो इससे क्या प्रूफ होगा कि गिवन जो वेक्टर होंगे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। या इसका हम रेसिप्रोकल वाइस वर्सा कह सकते हैं कि यदि टू वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0 होगा। मींस इफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 वेक्टर है, इसका मतलब यह हुआ कि जो वेक्टर ए है दैट इज द पैरेलल टू वेक्टर बी। वेक्टर और ए और बी के बीच कैसा रिलेशन होगा, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे हमने देखा था कि जो डॉट प्रोडक्ट आता है, यही ध्यान देकर रिकॉल करते हैं, ए डॉट बी, यहाँ डॉट प्रोडक्ट यदि 0 आता है तो यह क्या प्रूफ करता है, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। वेक्टर ए क्या है, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। लेकिन यदि यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो बोथ वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यदि परपेंडिकुलर क्या करना है, प्रूफ करना है, तो हम ए डॉट बी को 0 इक्वल करते हैं, और यदि हमको पैरेलल प्रूफ करना है तो हम क्या करते हैं, वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, यदि 0 आ गया तो वह दोनों वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेम वेक्टर है, जैसे अभी ए और बी हम ले रहे थे, ये दोनों हमारे वेक्टर क्या हो, सेम हो जाए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। यदि ये क्वेश्चन आए तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे हमको पता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए यह किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर के होता है। वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर का होता है। दिस इज द डॉट प्रोडक्ट, यह क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यह स्केलर प्रोडक्ट है, लेकिन जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट कंडीशन हम फाइंड करते हैं, पहला वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ जहां बी है वहां ए पुट कर दें, एंड साइन दोनों के बीच, ए और ए के बीच जो एंगल बनेगा वह क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा, एंड एन यूनिट वेक्टर। मॉड ऑफ ए का सिंपल सा ए होगा, यह ए हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, एंड दिस द एन कैप। तो होल पूरा जो ए क्रॉस ए निकालें, ए क्रॉस ए फाइंड आउट करेंगे तो दैट बिकम 0 वेक्टर। क्या हो जाएगा हमारा, यह 0 वेक्टर होगा। सिमिलरली बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, बी क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, दिस बिकम 0 वेक्टर। क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर होगा। तो सेम मैनर में देखें, यदि सिमिलर वेक्टर है तो यहां से हम क्या कंक्लूजन करते हैं, ध्यान देना है, आई यूनिट वेक्टर क्रॉस आई क्रॉस आई की वैल्यू क्या होगी, 0। जे क्रॉस जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 नॉट 0 वेक्टर, एंड के यूनिट वेक्टर के कैप की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। मीन्स यदि हमारे आई जे के आई को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जे का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, के का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो वह किसके इक्वल आता है, 0 वेक्टर के। लेकिन यदि हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते थे, डॉट प्रोडक्ट में मैंने देखा तो 1 जे डॉट जे that equal to 1 and k dot k that equal to 1। तो this is the difference between dot product and cross product। dot product में यह किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या देता है, यह 0 देता है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि cos 0 की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है, जबकि sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। सिमिलरली यदि हमारा दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है तो एंटी पैरेलल में एंगल कितना बन जाएगा, थीटा इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, 180 बनेगा। जब थीटा इक्वल टू, यहाँ पर इस केस में भी जब एंटी पैरेलल होगा तो थीटा इक्वल टू 180 बनेगा, और साइन 180 की जो वैल्यू होगी दैट इज आल्सो 0। तो इस कंडीशन में जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होगा वह क्या हो जाएगा, टू वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट जब एंटी पैरेलल है तो उस कंडीशन में भी ध्यान रखना है, 0 होगा, 0। केस सेकंड है, इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, इन दिस केस थीटा बिकम 90 डिग्री। यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 डिग्री होगा। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 डिग्री दैट बिकम 1। क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो यहां से हम
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड आउट करें तो दैट बिकम मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड दिस इज द साइन 90 डिग्री एंड एन यूनिट वेक्टर। तो दिस बिकम ए बी, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 एंड दिस इज द यूनिट वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यहीं पर फाइंड आउट करें तो दैट इक्वल टू ए बी, सिंस एन का जो यूनिट वेक्टर का मॉडुलस होगा क्या हो जाएगा 1 होगा, और इस कंडीशन में ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा मैक्सिमम होगा। यह क्या हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू देगा। दिस मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज द मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, वह किसके इक्वल होगा ए डॉट बी के इक्वल होगा। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस एंड दिस वन इज द जेड एक्सिस। यदि हमारा कोई पॉइंट कहाँ है स्पेस में है तो x और y सेम प्लेन में होंगे, जबकि जो z एक्सिस है इस प्लेन के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। z एक्सिस क्या होगा प्लेन के, तो x y z क्या होते हैं दीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है। अब हमारे पास कहाँ है x में हमको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है i कैप है, x एक्सिस में यूनिट वेक्टर i कैप है, y एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर होता है वह क्या होगा j कैप होगा, और z एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है वह क्या होगा k कैप होगा। मींस i कैप है इसका मतलब हम x एक्सिस में है, j कैप है इसका मतलब y एक्सिस में, और k कैप इसका मतलब z एक्सिस में। अब हम कहाँ चलते हैं इसको ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमारे पास जो वॉच है उसके अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में हैंड्स मूव करते हैं उसके जब अपोजिट चलते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो जाएगा i क्रॉस j, ध्यान देना है हमको, वेक्टर i क्रॉस वेक्टर i क्रॉस हियर i कैप क्रॉस j कैप, i क्रॉस j कैप, या इसकी वैल्यू क्या होगी दिस इज द i कैप, दिस इज द j कैप एंड साइन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वह क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो दिस 90 डिग्री एंड एन यूनिट वेक्टर। मॉड ऑफ i क्या होगा 1 होगा, मॉड ऑफ j भी क्या होगा 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वह 1 होता है। साइन 90 भी क्या हो जाएगा 1 होगा, और जो n कैप है दिस द n कैप। सभी को मल्टीप्लाई करें तो यह क्या हो जाएगा नॉर्मल यूनिट वेक्टर। तो प्लेन i और j के ध्यान देना है आपको i क्रॉस j के परपेंडिकुलर, i क्रॉस j के परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर है k क्रॉस है, क्या है k क्रॉस है। तो i क्रॉस j की वैल्यू क्या होगी एक k क्रॉस होगा, k वेक्टर होगा, क्या होगा k वेक्टर होगा। सिमिलरली यदि देखें सिमिलरली j क्रॉस के फाइंड आउट करें, j कैप इंटू k, तो दिस बिकम i कैप एंड k क्रॉस i इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी j कैप, k क्रॉस i। तो जब हम कहाँ चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो i j k देता है, j k से i मिलता है, k और i का क्या प्रोडक्ट होता है j होता है। यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसका हम रेसिप्रोकल चले वाइस वर्सा करें तो यहाँ यदि हम फाइंड आउट करें j क्रॉस i, तो j क्रॉस i अब इसका हम अपोजिट डायरेक्शन जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो देखते हैं। अब हम यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो जहाँ थीटा है दैट बिकम माइनस थीटा, क्या हो जाएगा थीटा के सामने माइनस थीटा पुट करेंगे तो j क्रॉस i क्या हो जाएगा, यहाँ साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होगा, तो उसके कारण क्या हो जाएगा दिस बिकम माइनस के, क्या हो जाएगा माइनस के। सिमिलरली i क्रॉस के निकालेंगे, i क्रॉस के निकालेंगे, दिस बिकम माइनस j, क्या हो जाएगा माइनस j एंड k क्रॉस j दैट गिव माइनस i। मीन जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये पॉजिटिव आएंगे, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो साइन माइनस थीटा दैट बिकम माइनस थीटा, यह क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा। इसके कारण यह क्या हो जाएगा हमारा जो डायरेक्शन है वह क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगी। i क्रॉस j क्या होगा k कैप होगा, लेकिन j क्रॉस i क्या हो जाएगा माइनस k कैप होगा। इसको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी है। तो पहले है इट डज नॉट ओबे कॉम्यूटेटिव लॉ। यह कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मीन्स एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इसका रीजन क्या है, यदि वेक्टर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा
प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होगा तो बी क्रॉस ए की जो डायरेक्शन होगी कहाँ होगी, डाउनवर्ड होगी। ए क्रॉस बी कब इक्वल होगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। यह डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो जो वेक्टर ए क्रॉस बी होगा दैट कैन बी रिटन माइनस बी क्रॉस ए। तो इट डज नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ। जैसे ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका रीजन है कि डायरेक्शन एक आपकी ओर है तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इट डज नॉट ओबे associative property, associative law means vector A cross vector B cross vector C does not equal to A cross vector B cross C। ये क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन यदि हम यहाँ पर क्या ले ले, कोई रियल नंबर ले लें, m यहाँ मान लेते हैं रियल नंबर है, तो m a क्रॉस b है, तो दिस कैन बी रिटन m a क्रॉस b इक्वल टू a क्रॉस m b। मीन्स यदि हमारे पास कोई रियल नंबर है या स्केलर क्वांटिटी है उसके रिस्पेक्ट में तो यह एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस c इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू a क्रॉस b क्रॉस c, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। यहीं पर हम देखें थर्ड वन, it obeys distribution law। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यह क्या करता है, फॉलो करता है। कैसे, a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c है, तो यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a क्रॉस b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c, यह क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वह क्या होती है, फिर क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी के बाद इसका हमने देखा कि किस लॉ को फॉलो करता है, किस लॉ को फॉलो नहीं करता। तो एक हमारे पास कंप्लीट क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड मटेरियल आ गया। अब इससे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू।